हाल ही में हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 प्रस्तुत किया और इस बजट में उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा आरबीआई के माध्यम से। तो आज के छोटे लेक्चर में हम समझेंगे कि डिजिटल करेंसी होता क्या है और इससे भारत को बेनिफिट क्या क्या होगा। तो समझ लेते हैं। तो ये जो डिजिटल करेंसी है, मतलब इसका नाम रखा गया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, एक ऐसी करेंसी है जिसे हम छू या देख नहीं सकते या आम मुद्रा की तरह होगा, लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में होगा। इस डिजिटल करेंसी के द्वारा आप लेन देन कर सकेंगे, बिल जमा कर सकेंगे। इस डिजिटल करेंसी को ऑनलाइन वॉलेट में ही रखा जा सकता है। देश में लेन देन के लिए CBDC को कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त होगी। क्यों प्राप्त होगी? क्योंकि इसे कौन जनरेट करेगा? इसे जनरेट करेगा आरबीआई। और ये जो हमारा जो नया डिजिटल करेंसी होगा ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है उसे भी हम समझ लेते हैं। तो ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जैसे ही आप एक ट्रांजेक्शन करते हैं एक नया ब्लॉक बन जाता है। और इस ब्लॉक में क्या क्या होता है? इस ब्लॉक में दो चीज़ें होती है, डेटा और हैश। ठीक। और जैसे ही आप दूसरा ब्लॉक जनरेट करेंगे तो उसमें एक नया डेटा जनरेट होगा, एक नया डेटा है, नया हैश जनरेट होगा और साथ ही में आपका जो प्रीवियस हैश है वो भी क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने हैश जनरेट किया, मतलब जो जेनेसिस ब्लॉक का जो हैश था वो ब्लॉक 2 का जो नया जो ब्लॉक बना उसमें चले गया। उसी तरह से ब्लॉक 3 का जो ब्लॉक 3 में फिर से 3 डेटा होंगे। एक तो डेटा होगा, दूसरा क्या होगा? जो प्रीवियस हैश था, मतलब ये वाला जो हैश था वो होगा और एक नया हैश जनरेट होगा। तो इस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में 3 चीज़ें होती हैं, डेटा, प्रीवियस हैश और एक नया हैश। तो इन 3 चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? ब्लॉक बनता है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिजिटल बही खाता होता है। तो हमारा जो नया रुपया जो जनरेट होगा, डिजिटल करेंसी जो जनरेट होगा, वो किस टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा? वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। अब इससे क्या क्या बेनिफिट होगा? इससे सबसे अधिक बेनिफिट तो ये होगा कि एक सुरक्षित होगा, ट्रांजैक्शन में आसानी होगी हमें, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा। और वर्तमान में अभी 9 देशों के पास डिजिटल करेंसी मौजूद है। इसमें कौन कौन है? इसमें बहामास हैं, कैरेबियन कंट्रीज़ हैं और नाइजीरिया है। इसके अलावा चीन, दक्षिण कोरिया समेत 14 देश इसे लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। और इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे कि एग्जांपल हम इसमें दिया गया है कि डिजिटल करेंसी आने के साथ सरकार के साथ आम लोगों और बिजनेस के लिए लेन देन की लागत कम हो जाएगी। जैसे यूएई में एक वर्कर को सैलरी का 50% हिस्सा डिजिटल मनी के रूप में मिलता है। इससे ये लोग अन्य देशों में मौजूद अपने रिश्तेदारों को आसानी से और बिना ज़्यादा शुल्क दिए पैसे को भेज सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि अभी इसी तरह दूसरे देशों में पैसे भेजने पर 7% से अधिक का शुल्क चुकाना पड़ता है, जबकि डिजिटल करेंसी के आने से इसमें 2% तक की कमी आएगी। इससे लो इनकम वाले देशों को हर साल 16 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मतलब 1.2 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि शुल्क कम लगेगा। तो भारत के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यूएई में हैं, यूएस में हैं और दुनिया के तमाम देशों में हैं। तो वहाँ से वो पैसे का ट्रांजेक्शन कहाँ करते हैं? अपने देश में, मतलब भारत में करते हैं। तो डिजिटल करेंसी होने की वजह से शुल्क जो है कम लगेगा। उनको अपने देश से या दूसरे देश में ट्रांसफ़र करने के लिए, पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए शुल्क कम देना पड़ेगा। और वर्ल्ड बैंक ने तो अनुमान लगा ही लिया है कि इसकी वजह से ऐसे देश जो धन प्राप्त करेंगे उनको 1.2 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से डिजिटल करेंसी हर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।